पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमें रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंडर में पढ़ना है। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, उसका ग्राफ पढ़ना है और आगे के लेक्चर्स में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मॉडुलस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है मॉड एक्स, फाइन। और अगर मैं फंक्शन को एक्सपेंड करूं तो मॉड एक्स इज डिफाइंड, दिस इज एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू होती है एक्स फॉर एवरी x is greater than equal to 0 and mod x is minus x for every x is less than 0. This is the basic rule या definition of the mod function. खास बात क्या है, mod x takes x अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 या उससे बड़ा है, and takes minus x अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है। अब बच्चों यहाँ पर एक कॉमन कंफ्यूजन रहता है कि हमने अभी तक पढ़ा था कि मॉड तो पॉजिटिव वैल्यू लेता है, मॉड का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो ये मैं माइनस एक्स कैसे लिख रहा हूं? तो बच्चों आपने जो पढ़ा था वो बिल्कुल ठीक है। मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है और मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट की तो लेस देन 0 मींस एक्स इटसेल्फ इज नेगेटिव। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ही इस मॉड ने एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया है। अगर x 0 या उससे बड़ा है दैट मींस पॉजिटिव है, तो मॉड ने आउटपुट मुझे x दिया। सिंस x 0 से बड़ा है तो इसका आउटपुट यहां पर भी पॉजिटिव आएगा और इसका आउटपुट यहां पर भी पॉजिटिव आएगा। तो इस नेगेटिव साइन से कंफ्यूज नहीं होना है कि मॉड x मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। मॉड x मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये एक ऐसी मशीन है जिसके आउटपुट पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। क्लियर है बच्चों? इस माइनस एक्स का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर x 0 से छोटा है तो जब मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो ऑलरेडी नेगेटिव होगी। तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके मेरे मॉड के आउटपुट को पॉजिटिव कर देंगे। क्लियर? अगर इस एक्सप्रेशन के थ्रू मैं ग्राफ बनाने की बात करूं तो मेरा ग्राफ आना चाहिए, आप देखेंगे दिस इज x, दिस इज y। जब x मेरा 0 या उससे बड़ा है तो मेरी कौन सी लाइन आ रही है? y इज इक्वल टू x, ये लाइन आ रही है। जब मेरा x 0 से छोटा है तो y इज इक्वल टू माइनस x। क्लियर है? अब लास्ट लेक्चर में हमने इवन एंड ऑड सिमेट्री पढ़ी थी। मैंने अभी आपको बोला कि मॉड x आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। दैट मींस अगर मैं माइनस एक्स भी डालूंगा तो भी मॉड मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ऐसे केस में इसकी सिमेट्री मुझे y एक्सिस पर ही मिलनी चाहिए। और अगर आप ग्राफ देखेंगे तो द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्लियर है बच्चों? अब अगर मैं इस ग्राफ से मॉड एक्स के डोमेन एंड रेंज की बात करूं तो डोमेन मैंने पहले भी बताया था, एक्स एक्सिस पर लाई करने वाली सारी वैल्यूज डोमेन है। तो एक्स एक्सिस पर मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, मुझे आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए? डोमेन शुड बी ऑल आर, सभी रियल नंबर्स, या माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूं। अगर बच्चों मैं रेंज की बात करूं तो आप इस फंक्शन के ग्राफ को देखकर ये कह सकते हैं कि दिस वैल्यू ऑफ द ग्राफ ऑलवेज लाइज अबव द एक्स एक्सिस। इस ग्राफ की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। दैट मींस y विल नेवर बी नेगेटिव। y नेगेटिव नहीं हो सकता। एट द मैक्स y 0 हो सकता है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज हो गई बच्चों मॉड x की 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? अब यहां पर मॉड एक्स को डिफाइन करने के लिए जो मैथमेटिकल रूल है, भाई मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस में जब फंक्शंस का इंट्रोडक्शन बताया था, मैंने वहां पर बताया था कि हर मशीन के पीछे कोई मैथमेटिकल रूल होता है। अगर ये मेरी मशीन है मॉड एक्स और मैं कह रहा हूं कि मॉड एक्स मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही दे रही है, दैट मींस अंदर कोई तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा होगा जो मुझे हमेशा पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। तो बच्चों मॉड एक्स की डेफिनेशन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स।
ये वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो मुझे पॉजिटिव वैल्यू निकाल के दे रहा है। इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। डोमेन एंड रेंज निकालने में ये इक्वेशन मेरी बहुत हेल्प करेगी आगे। अब मुझे मालूम है कि अंडर रूट के अंदर आई कैन नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। दिस इज द रीजन व्हाई मॉड एक्स विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है बच्चों? तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है कि यहां पर -x है, दैट मींस x इज लेस देन 0 के लिए मुझे आउटपुट नेगेटिव मिलेगा। नहीं, आउटपुट भी पॉजिटिव रहे, इसीलिए यहां पर एक एडिशनल नेगेटिव साइन है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब एक दूसरा तरीका देखते हैं कि मॉड एक्स को हम कैसे पढ़ते हैं। सिंस हमें सारे कैलकुलेशंस ग्राफ से करने हैं, तो मॉड एक्स का ग्राफ मुझसे क्या कहता है ये मैं देखना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, ये मेरी इक्वेशन है। तो अब देखिए मैं इस इक्वेशन को कैसे पढ़ूंगा। मॉड एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू ए। इसका मतलब हुआ x की डिस्टेंस ओरिजिन से a यूनिट है। फिर से समझिएगा, x की डिस्टेंस ओरिजिन से a यूनिट है। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, दिस इज माय नंबर लाइन, दिस इज ओरिजिन, दिस इज -a, दिस इज +a। अब अगर आप मुझसे कहो कि मॉड ऑफ x माइनस 0 इज इक्वल टू a या मॉड x इज इक्वल टू a, ये मेरी इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो अगर बच्चों सॉल्यूशन की बात करें तो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन मुझसे कह रही है कि x की डिस्टेंस ओरिजिन से a यूनिट्स है। तो x की डिस्टेंस ओरिजिन से a यूनिट्स है, ये पॉइंट्स है मेरे, एग्जैक्टली ये डिस्टेंस है। तो इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होने चाहिए? x इज इक्वल टू +a, x इज इक्वल टू -a, यही होना चाहिए। यही बच्चों मॉड की डेफिनेशन भी है, हमने जो अभी पढ़ा था। मॉड x was +x and it was -x for x is greater than equal to 0 और x is less than 0। तो जब x 0 से बड़ा था तो मॉड x मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, जब x 0 से छोटा था तो मॉड x मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा था। तो यहां से दिस इज द बेसिक फर्स्ट प्रॉपर्टी, अ बेसिक इनइक्वालिटी इन मॉडुलस फंक्शंस। तो मॉड x इज इक्वल टू a को अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो मॉड x इज इक्वल टू a विल गिव मी द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन इज a यूनिट्स। क्लियर है बच्चों? तो मॉड x इज इक्वल टू a के ये दो सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर? चलिए अब एक और इनइक्वालिटी देखते हैं। हम लोग सारे क्वेश्चंस ग्राफ से ही करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया जाए मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। क्लियर? अब इसको मैं ग्राफ से या नंबर लाइन से कैसे पढ़ूंगा? इसका मतलब हुआ मॉड x माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, दैट मींस x की डिस्टेंस ओरिजिन से a है या a से ज्यादा है। x की डिस्टेंस बच्चों ओरिजिन से a है या a से ज्यादा है। चलिए मैं नंबर लाइन बना देता हूं, दिस इज 0, दिस इज a। क्वेश्चन कह रहा है x की डिस्टेंस ओरिजिन से या तो a है या तो a से ज्यादा है। तो मेरे पास यही रीजन आया, या तो a है या a से ज्यादा है। अब बच्चों डिस्टेंस तो मैं ओरिजिन के दोनों तरफ नाप सकता हूं, तो -a अगर मैं 0 से -a चलता हूं तब भी तो मैं a ही डिस्टेंस में हूं। तो मेरी इक्वालिटी कहती है कि डिस्टेंस x की ओरिजिन से या तो a है या a से ज्यादा है। तो a और a से ज्यादा वाला रीजन ये भी तो है। क्लियर ना बच्चों? a से ज्यादा वाला रीजन ये भी तो है। तो अगर मुझसे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस इंफिनिटी से -a तक गया है ये रीजन, यूनियन a से इंफिनिटी तक गया। तो दिस विल बी माय सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं कि अगर मॉड x का ग्राफ आपको समझ में आ गया, मॉड x का ग्राफ क्या कह रहा है ये समझ में आ गया, तो ये सारी इक्वेशंस कितनी आसान हो जाती हैं। क्लियर है ना बच्चों? चलिए अब एक और इनइक्वालिटी देखते हैं, थर्ड इनइक्वालिटी। मैं साइड में लिखता जा रहा हूं जितनी इनइक्वालिटीज हम पढ़ चुके हैं। पहला है मॉड x इज इक्वल टू a,
इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस ए या माइनस ए। दूसरा मैंने पढ़ा मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका सॉल्यूशन आया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं x इज मॉड x इज लेस देन इक्वल टू ए। देखते हैं मॉड x अगर a से छोटा है तो क्या होगा। चलिए सबसे पहले मैं नंबर लाइन बना लूं। दिस इज 0, दिस इज a, दिस इज माइनस a। मेरी इक्वालिटी कह रही है मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, मतलब ओरिजिन से x का डिस्टेंस या तो a है या a से कम है। ओरिजिन से x का डिस्टेंस या तो a है या a से कम है, या तो a है या a से कम है। तो मेरे पास शेडेड रीजन कितना आया बच्चों? मेरा शेडेड रीजन आया x बिलोंग्स टू माइनस a से a। तो यहां मेरे पास एक और सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू माइनस a से a। क्लियर है? ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अगर हम मॉड x को ग्राफिकली समझेंगे, नंबर लाइन से समझेंगे, तो ये बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा। अब बच्चों एग्जाम में ध्यान रखने वाली बात ये है, इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब कभी भी मॉड x की इनइक्वालिटी ग्रेटर वाली होगी, मॉड x के साथ ग्रेटर वाला साइन है, तो मुझे बड़ा आंसर मिल रहा है, ज्यादा रेंज का आंसर मिल रहा है। और जब कभी भी मॉड x के साथ इनइक्वालिटी छोटी वाली है, लेस देन इक्वल टू है, तो मुझे स्मॉल ब्रैकेट्स में छोटा आंसर मिल रहा है। अभी जब मॉड x के साथ और फंक्शंस आ जाएंगे तो अगर हमें ये बेसिक चीज याद है तो काम बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब एक और इनइक्वालिटी देखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर इक्वालिटी साइन नहीं लगा है तो मेरे जितने भी क्लोज्ड ब्रैकेट्स थे मैं सबको ओपन कर दूंगा, तो वो इनइक्वालिटी मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी लिखते हैं। मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। अब मुझे निकालना है कि x की क्या वैल्यू है। चलिए मेरी इनइक्वालिटी कह रही है मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। सबसे पहले मैं नंबर लाइन बना लूं। दिस इज माय नंबर लाइन। अब यहां से मुझे एक चीज पता चल रही है कि मेरा a b से बड़ा है, मेरा a b से छोटा है। क्यों? क्योंकि x a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि दिस नंबर a इज लेस देन b। तो नंबर लाइन पे मैं पहले a बनाऊंगा बच्चों, फिर b बनाऊंगा। क्लियर है? ये हिंट मुझे इस इनइक्वालिटी से मिली कि x की वैल्यू a से बड़ी है लेकिन b से छोटी है। तो अगर a यहां है तो बच्चों माइनस a यहां और माइनस b यहां। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इस इनइक्वालिटी को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहली इनइक्वालिटी है मॉड x इज लेस देन इक्वल टू b। तो बच्चों मॉड x इज लेस देन इक्वल टू b हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहां पर। इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? मॉड x इज लेस देन इक्वल टू b का मतलब ये पूरा रीजन, ये वाला रीजन आना चाहिए माइनस b से b। क्लियर है? यहां पर दूसरी इक्वालिटी है मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब बच्चों मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a भी हम यहां पे देख चुके हैं। ये कौन सा रीजन है? माइनस इंफिनिटी से माइनस a, मतलब यहां से लेके यहां तक, उसके बाद a से लेके इंफिनिटी, मतलब यहां से लेके यहां तक। ये एरो पीछे से आ रहा है। अब मेरी इनइक्वालिटी का क्या आंसर होना चाहिए? जो इन दोनों रीजन्स का इंटरसेक्शन है। ये बेसिक है ग्राफ का। अगर मुझे सॉल्व करना है थ्रू ग्राफ तो मैं दोनों वेरिएबल्स या इक्वेशन के जितने भी पार्ट्स है सबका ग्राफ बनाता हूं, और जो उनका कॉमन शेडेड रीजन होता है बच्चों वही मेरे ग्राफ का सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा कॉमन रीजन क्या है? ध्यान से अगर आप देखें तो हमारा कॉमन रीजन है ये और ये। दिस इज द कॉमन पार्ट। तो अगर मुझे आंसर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू माइनस b टू माइनस a यूनियन a टू b। क्लियर है बच्चों? ये मॉड की कुछ बेसिक इनइक्वालिटीज हैं जिस पर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। एक और इनइक्वालिटी अगर मैं आपसे कह दूं मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a।
मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। तो बच्चों यहां पर देखिए मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है और मेरी इनइक्वालिटी कह रही है कि ग्रेटर देन माइनस ए। तो मॉड तो हमेशा माइनस ए से बड़ा ही होगा। अगर हमेशा माइनस ए से बड़ा ही होगा तो मेरा सॉल्यूशन आएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्योंकि दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, ये हमेशा सही ही होगा। अगर आपसे कह दिया जाए मॉड x इज लेस देन माइनस ए, तो बच्चों इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5। क्यों 5? क्योंकि मॉड x कैन नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ये इनइक्वालिटी कभी होल्ड करेगी ही नहीं। आप ग्राफ भी बनाएंगे तो आपको कभी कोई इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं। क्लियर है बच्चों? चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। हमने ग्राफ देखा, मॉडुलस का डोमेन रेंज देखा, कुछ बेसिक इनइक्वालिटीज देखी। लास्ट या सेकंड इसके बाद हम एक और लेक्चर करेंगे मॉड पे, जिसमें हम मॉड्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे थ्रू ग्राफ, जिससे आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां पर भी बच्चों अगर आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ग्राफ से। मान लेता हूं मेरी इनइक्वालिटी थी, मैं इस इनइक्वालिटी की बात करता हूं, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो बच्चों ग्राफ का एक बहुत बेसिक सा रूल है, मैं दोनों का ग्राफ बनाऊं और इंटरसेक्शन निकालूं। तो यहां पर अगर आप देखें तो मॉड x का ग्राफ ये हुआ, दिस इज द ग्राफ फॉर मॉड x, और y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a का ग्राफ ये हुआ। अब मुझसे कह रहा है कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो ये पॉइंट मेरा क्या था? माइनस है, ये पॉइंट था मेरा प्लस है। तो ये रीजन कौन सा हुआ बच्चों? माइनस इंफिनिटी से माइनस ए। अगर इक्वालिटी है तो क्लोज ब्रैकेट, और ये रीजन हुआ ए से इंफिनिटी। तो हमने देखा कि ग्राफ से भी मुझे वही सॉल्यूशन मिल रहा है, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हम चाहे नंबर लाइन पे बना के प्लॉट करें, चाहे बेसिक ग्राफ से प्लॉट करें, मेरा आंसर वही आना है। यही मॉड की खास बात है। क्लियर है? आप कोई भी इनइक्वालिटी चेक कर लीजिए, इस ग्राफ से सेटिस्फाई करेगी। अगर लेस देन इक्वल टू ए का मतलब ये वाला रीजन, लेस देन इक्वल टू ए का मतलब ये वाला रीजन आ जाएगा। तो ये वाला रीजन अगर आप चेक करिए तो ये रीजन है माइनस ए से ए। क्लियर है? आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज ये सारी इनइक्वालिटीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक दो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही कंफ्यूजिंग ग्राफ है, बहुत से बच्चों ने मैसेज करके पूछा है कि सर GIF एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शंस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो एक दो क्वेश्चंस करने के बाद वी विल मूव ऑन टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर है बच्चों? Stay well, study well, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.